तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे भाई बहनों। जैसा कि आपने पूर्व वीडियो में अध्ययन किया कि किस तरीके से शब्दों को आपने जाना और शब्दों के प्रकार क्या रहे, उसके उपरांत तत्सम तथा तद्भव शब्दों का अध्ययन किया। इस वीडियो क्लिप के माध्यम से हम आपको बतलाएंगे कि देशज और विदेशज शब्द किसे कहते हैं, इसमें क्या भिन्नताएं हैं तथा शब्द रचना के दृष्टिकोण से कितने प्रकार के होते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे दुआ, थोथा, लोटा आदि यथार्थ रूप में हमारे भारत देश में ही इसकी रचना हुई है। कुछ उदाहरण हम लेते हैं, जैसे जलेबी, लड्डू या पगडंडी। ऐसे समस्त रूप से जो भी चीजें देखने को मिलती हैं या जो भी शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द उसे कहा जाता है जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश से ना होकर विदेश से हुई है, यानी उसका उत्सर्जन प्रादुर्भाव विदेशी शब्द से मिलकर हुआ है। जैसे उत्पत्ति के तौर पे हम कह सकते हैं कि आलपिन या अलमीरा या और भी शब्द जैसे रिक्शा, जापानी शब्द देखने को मिलता है। या समस्त शब्द आपका जो कहलाता है इसको हम विदेशज कहते हैं, यानी विदेशी भाषा के द्वारा मिश्रित होकर बना है। जैसे हम रेलगाड़ी कह सकते हैं। रेल एक प्रकार से या हिंदी शब्द नहीं है और गाड़ी भी हिंदी शब्द नहीं है, इसको एक प्रकार से मिलाकर बनाया गया है। इसको हम संकर शब्द का भी संकर भाषा में भी देखते हैं। ऐसे शब्दों को हम विदेशज शब्द कह सकते हैं। या फारसी शब्द में कई शब्दों को देखने को मिलता है। जैसे हम किसी स्थान का नाम किसी दूसरी भाषा में रख लेते हैं, जैसे प्रयागराज को हम इलाहाबाद या इलाहाबाद, तो ये हमारे देश की भाषा नहीं है। जो हमारे देश की भाषा है उसका ही संबोधन देशज, और जो हमारे देश की भाषा नहीं है उसको हम विदेशज के रूप में कहते हैं, जो एक निर्माण के दृष्टिकोण से देखा जाता है। अगर हम रचना की दृष्टि से देखें तो सब तीन प्रकार के होते हैं। जिसे पहला है रूढ़ शब्द, जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है उसको रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द या योग रूढ़ शब्द, ये तीन शब्दों के बारे में आप समझें तो इन तीन शब्दों की विशेषताओं के बारे में जब वर्णन करना होगा तो हम आपको अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।